यहाँ काम से मुक्ति नहीं मिल रही है और आप मुक्ति माता के पास जाने की बात कर रही हैं। अब पहले की तरह हाथ पैर काम नहीं करते हैं दीदी। मेरे नसीब में शांति कहाँ है दीदी? बस टाइम पर सामान की डिलीवरी हो जाए उतना ही बहुत है। बैंक से 25 लाख निकाल के बैठा हूं। टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही। इस उम्र में काम का बोझ ढोया नहीं जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़। घर में कोई घुस आया दीदी। तुम्हारा नौकर? नहीं दीदी, नौकर नहीं है, वो तो छुट्टी पर गया है। कोई और होगा। दीदी, तिजोरी वाले कमरे में कोई गया है। मैं आपको फोन करता हूं ना। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। तिजोरी का कोड क्यों बदला? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा भी घर है। बेटा हूं मैं आपका और मैं कभी भी आ और जा सकता हूं। लेकिन इस तिजोरी को खोलने के लिए तुझे मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें मेरी मेहनत की। आपकी मेहनत की कमाई के लिए हाथ फैला फैला कर थक गया हूं मैं। अब मैं वो चीज लेने आया हूं जिस पे मेरा हक है। तेरी कौन सी कमाई रखी है यहाँ? इस घर के कागजात। घर मां के नाम पे है और मैं उसको गिरवी रख के अपना बिजनेस शुरू करूंगा। अगर तेरे बिजनेस में जरा सा भी फायदा होता ना तो मैं कब का पैसा लगा देता। अरे तेरे बिजनेस में रत्ती भर का भी फायदा नहीं है। अरे अरे सुके, अरे क्या कर रहा है तू सुकेश? अब पैसे भी आएंगे और बिजनेस भी खुलेगा। आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। अविनाश, अविनाश क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे बता तो, कौन चोर घुस आया था घर में? सुकेश। सुकेश? मैं तो थक गया हूं दीदी। खुद समझ में नहीं आता क्या करूं। अविनाश, एक काम कर, मेरे साथ मुक्ति माता के पास चल। इस परेशानी का हल वही मिलेगा। मुक्ति माता कोई ढोंगी या तंत्र मंत्र करने वाली माता नहीं है जो तुझसे पैसे लेगी। उनके यहाँ पैसे ले जाने की अनुमति भी नहीं है। मुक्ति माता का तो कहना है दान धर्म से दूर ही रहे तो अच्छा। मिलत मिलत जाते थे जग में नफरत ना थी कोई। मिलत मिलत जाते थे जग में नफरत ना थी कोई। दुश्मन पाला है सागर में अब मुलाकात ना होई। अब मुलाकात ना होई। मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति ही मोक्ष है। परेशानियां ही परेशानियां हैं। हर हर चेहरे पर कोई परिवार से परेशान है, कोई दोस्तों से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है। लेकिन आपकी हर परेशानी की वजह आपके पास है पैसा। पैसा सब कुछ बदल देता है।
नहीं नहीं, फोन मत काटिए, जाइए। और जिस दिन मन की सच्ची मुक्ति चाहे फिर आ जाइएगा। हेलो, कौन? कहाँ? कब? मैं अभी आता हूँ। अरे आज तू यहाँ पे रुक। मुझे सुकेश के लिए जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। सर, अगर ये आपका बेटा नहीं होता ना तो कम से कम 2 साल के लिए जेल में होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैंक अगर लोन नहीं देगा तो उनकी पिटाई करेगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। तू गुंडागर्दी करेगा क्या? मुझे अपना बिजनेस खोलना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, याद रखना, कुछ भी। पैसा 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 पैसा। दीदी, मुझे मुक्ति माता से मिलना है अभी। सीधे घर पर आ जा, वो तेरे घर पे ही है। वो गुरु गुरु न कहलावे जो अपने शिष्य का मन न पढ़ पावे। जब रामा ने मुझे बताया, मुझे लगा मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं थी ना? आप बिल्कुल सही थी माता। पैसा ही मेरी समस्या की जड़ है। मेरे बेटे को तो मुझ में सिर्फ पैसे ही दिखता है। अरे बाप को तो वो भूल ही गया। जहर को पहचानते हो और फिर भी पी रहे हो। छोड़ दो ये सब, ये पैसा, ये बिजनेस, ये घर, सब कुछ त्याग दो। मुक्ति ट्रस्ट के नाम कर दो। क्या हुआ? एक गुरु अपने शिष्य से मजाक भी नहीं कर सकती? तुम्हारी मुक्ति का रास्ता कुछ अलग है। चलो। आप यहीं पे रुकिए। पापा कहाँ है पापा? अरे सुकेश, अरे रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? मुझसे छुटकारा पाने के लिए आप तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए। सच में आपके दिमाग में जंग लग गया है। सुकेश, कितने पैसे लिए तूने? सुकेश, सब तेरे जैसे नहीं होते जो पैसों के पीछे भागे। अरे माँ तो कह रही है पैसे देने से अगर शांति आती है तो दे दो सुकेश को पैसे। केवल पैसे देने से घर की शांति वापस नहीं आएगी। मुक्ति यज्ञ करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यज्ञ करने के बाद मिलेंगे पैसे? तो मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही यहाँ पे कोई यज्ञ होगा। पापा तुम्हारी बात में आ सकते हैं पर मैं नहीं। चल बाहर निकल यहाँ से। अरे सुकेश, तू क्या कह रहा है? बुआ, ये सब आपका किया धरा है। खुद तो अंधे भक्त हैं और पापा को भी बेवकूफ बना रही हैं।
पर मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चल बाहर निकल यहाँ से। अरे छोड़िए छोड़िए, हम तो केवल मुक्ति यज्ञ करना चाहते हैं, वो भी आपके घर की शांति के लिए अविनाश जी। अरे छोड़िए ना। नहीं क्या हुआ था? मेरा पाँव। भगवान, माता माफ कर दीजिए। सुकेश, ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये नाटक कर रही है। अरे मैंने तो इतनी जोर से खींचा भी नहीं था। तुझे ये सब नाटक दिख रहा है? तुझे तो मैं आज ही। नहीं अविनाश जी, उलझे रिश्तों को और मत उलझाइए। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्या हुआ माता? कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? हे भगवान, अगर सच में ऐसे हुआ तो आप कुमुद जी के घर कैसे जाओगी? अविनाश, कहीं कहीं नहीं जाएंगी माता। पहले डॉक्टर आकर चेकअप करेगा, फिर इलाज करेगा। अरे इस हालत में मैं इन्हें यहां से भेजकर पाप बोल नहीं लूंगा। आप यहीं रहेंगे। भगवान की लीला अपरंपार है। 15 दिन की मुक्ति यज्ञ के लिए मुझे यही रोक लिया। भगवान की मर्जी है, कौन टाल सकता है? आइए माता, हम लेकर चलते। आराम से, धीरे माता, डॉक्टर? आराम से। चलिए चलिए। धीरे। कोई इतनी जोर से धक्का देता है क्या? हाँ, मेरा सच में पाँव टूट जाता तो? बहुत जोर से लगा क्या? मैं घबरा गई थी, सच में कहीं घर से ना निकाल दे। अजीब लड़का है ये। पैसों की बात सुनकर तो सब पिघल जाते हैं। वो कमलजीत का नास्तिक लड़का याद है? कैसी मेरी रोज पूजा करने लगा था। ये भी आएगा लाइन पे। चलो, बाप और बेटे में झगड़ा तो शुरू हो गया। पहला काम खत्म। दीदी, मेरा सामान आ गया है, मैं सप्लायर को पेमेंट देकर आता हूँ। आप जरा मुक्ति माता का ख्याल रखिएगा। मैं आता हूँ। ठीक है। अविनाश जी, वो मुक्ति माता आपको बुला रही है। मैं मिलकर आता हूँ। अच्छा। माता आइए। माँ, मैं कुछ जरूरी काम करके मत अभी। करिए, आज का दिन अच्छा नहीं है। आपने स्वयं देखा है ना, आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई है। माँ, पेमेंट नहीं हुई तो काम ना शुरू। होने दो, काम होना जरूरी नहीं है। जरूरी है काम अच्छे से होना। बात है समय की, और समय की मांग ये है कि पैसों का लेन देन ना करे तो अच्छा है। जो आ गया माँ। पापा, आप
आप मुक्ति माता को घर पे रख के गलती कर रहे हैं। आप उसको घर से बाहर फेंक दो। अच्छा, तुझे ही क्यों ना घर से बाहर फेंक दूं? बेहतर होगा तू ही समझ जा। अविनाश जी, वो माँ कह रही थी कि आज शाम के सत्संग के लिए अगर आप अपनी तरफ से भक्तों को आमंत्रित कर दे तो। ठीक है, मैं सबको आमंत्रित कर दूंगा। आप जा सकते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जरूर होता है। बेटा पिता के पैसों से बिजनेस शुरू करना चाहता है और पिता को डर है कि बेटा सारा रुपया डुबा देगा। सारे फसाद की जड़ में है रुपया। बेटा अगर पिता के साथ दुश्मन की तरह पेश आ रहा है तो उसे दोस्त बनाने का एक तरीका तो यह है कि अविनाश अपने बेटे सुकेश पर एक बार भरोसा कर ले। लेकिन सुकेश का प्लान फेल ही होगा, यही मान लेने से तनाव इस हद तक पहुंचा है। और यह तनाव, यह पारिवारिक क्लेश कई बार अंधविश्वास की दुकान बनाने वालों के लिए बड़ा ईंधन बन जाता है। पारिवारिक कलह इंसान को चैन से सोने नहीं देती है और फिर बेचैनी और परेशानी में वो किसी भी दर पर सर पटकने को राजी हो जाता है। अविनाश भी एक ढोंगी माता के चरणों में नतमस्तक हो चुका है। हालांकि सुकेश सतर्क है, लेकिन पिता पर मुक्ति माता का जादू चल चुका है। देखिए और समझिए कि हम लोगों से कहां चूक होती है, क्योंकि अंधविश्वास के जाल में फंसने वाले लोगों की कहानी ना तो आपके लिए नई है और ना ही मेरे लिए। मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति ही मोक्ष है। अब आप सब लोग अविनाश जी की मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि अविनाश जी की मन की अशांति का जो भी कारण है उसे इस घर से बाहर निकाल फेंके, जड़ से निकाल फेंके। मुक्ति माता, आपसे एक विनती है। पैसे का मोह छोड़कर बड़ी खुशी मिली, बड़ा आनंद मिला। अब जरूरत से ज्यादा पैसे का मैं क्या करूंगा? सोचता हूं कि आपके लिए आश्रम बनवा दूं। 2 साल से आपका भक्त हूं, कब से देख रहा हूं आपको ऐसे भटकते हुए। एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू की थी और आज भी उसी पेड़ के नीचे सबसे अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो बेसहारा बूढ़ों के लिए घर बनाइए, बीमार बच्चों के लिए अस्पताल बनाइए। आपकी मुक्ति के राह पर लाखों का भला होगा। मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्ति 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 मोक्ष है। मुक्ति की राह है कठिन, करो सत्संग, करो सत्संग, आसान होगी हर मुश्किल। करो सत्संग, करो सत्संग, मिलत मिलत जात जग में नफरत करे। बंद करो ये नाटक। ये सत्संग मुक्ति का रास्ता नहीं, चोरी का रास्ता है। क्यों मुक्ति माता, कहां है आपकी साथी सुधा? तो फिर से शुरू हो गया? पापा, आपकी तिजोरी से 25 लाख रुपए गायब हैं। ये देखिए पापा। हे भगवान, ये सब किसने किया? आपकी इस मुक्ति माता ने। मैं तो पैसों को हाथ ही नहीं लगाती। तुझे तो मैं। सुकेश, रुक जाओ। मुक्ति माता ये सब क्यों करेगी? अरे तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। पापा, इन लोगों के पास हजारों तरीके होते हैं ये सब करने के लिए। क्या पता इन्होंने फूलों के बीच में कैमरा रखा हो। क्या बात कर रहे हैं आप? माता को 2 साल से जानता हूं मैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे आप तो अंधे भक्त हैं। आप सब लोग मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूं इन्होंने पैसे कहां रखे होंगे। दिखाइए। आइए। चलिए। पैसे कहीं और नहीं, इनके कमरे में ही होंगे। आइए सब लोग, यही होना चाहिए पैसा। पापा,
ये ढोंगी औरत है, मैं आपको बता रहा हूं ना। इसी ने यहीं पे छुपाया होगा। पैसा यहीं होना चाहिए पापा। देखा पापा, देखा आपकी मुक्ति मां का असली चेहरा। पर ये क्या है? ये कड़ा तो तुम्हारा है सुकेश। ये यहाँ कैसे आया? हाँ पापा, ये तो मेरा है, पर ये खो गया था क्योंकि ये ढीला हो गया था। इतना ढीला हो गया कि सीधा मुक्ति माँ के कमरे में आ गिरा। पापा, आपको भी ये लगता है कि मैं? अरे लगता नहीं, यकीन है मुझे। अरे मुक्ति माँ को घर से निकालने के लिए इतनी नीच हरकत कर डाली। अरे पैसे निकालकर माँ के कमरे में। इसलिए कल मेरे पीछे खड़ा था ना जब मैंने सेफ खोला। पर पापा मेरी बात तो सुनिए। घर से निकल जा। हाँ। जब सुकेश फूल निकालने लगा तो मुझे लगा हमारा खेल खत्म। मैंने सत्संग से पहले ही कैमरा निकाल लिया था। हम उससे 2 कदम आगे ही रहेंगे। पैसा तो मैंने कब का निकाल लिया। शुक्र है कि उसका कड़ा मिल गया सुबह। दूसरा काम भी खत्म। लड़का घर से बाहर। तेरे बाप ने उस माता के चक्कर में तुझे ही घर से लात मार के भगा दी। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो सिर्फ उस औरत के झांसे में आ गए हैं। अगर वो पैसे नहीं लेती तो ये सब क्यों कर रही है? मैं आता हूं। अरे रुक, तू कहां चला? वही पता करने। अब सीधा सवाल जवाब होगा। तेरा बाप होगा वहां? नहीं, पापा माता के लिए सामान लेने गए हैं। मैंने पिंटू को फोन करके पूछा था। अब सीधा माता से पूछना बाकी है। टोनी, चल बालकनी में चढ़ने में मदद कर। मुझे लगा कि कोई चोर आया। केवल मेरे विचार ही नहीं, मेरी शारीरिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यंग भक्त बहुत पसंद करते हैं। शायद तुम भी बहुत पसंद करते हो। ये गुस्सा कहीं जल न जाऊं मैं। सच बोलूं, तुम्हें तुम्हारे बाप से ज्यादा मेरी जरूरत है।
विश्वास करो मेरा, तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, पूरे मन से, पूरे तन से, तभी तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। तो ये तरीका है तुम्हारा नए भक्त बनाने का। पर बुरी खबर है, ये सब मुझ पे नहीं चलने वाला। क्या कर रहे हो तुम? बोल, क्या मकसद है तेरा? क्यों आई है यहाँ पे? अगर तुझे पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोल। कपड़े क्यों उतार रहे हो तुम अपने? क्या? अरे कोई है? हाँ, कोई है क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं एक साध्वी हूँ। मैं तुम्हारे आगे भगवान के लिए हाथ जोड़ती हूँ। मत करो मेरे साथ ऐसा। कोई बचाओ मुझे। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? अविनाश जी, अविनाश जी। अरे कौन है कमरे में? क्या हुआ? अरे छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। इस हैवान से मुझे कोई बचाओ। कोई है क्या? सुधा, अश्विनी जी, कोई है क्या? अरे छोड़ो मुझे। सुधा, सुधा बचा ले मुझे। सुधा बचा ले मुझे। सुकेश, सुकेश, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। वो कभी भी यहाँ आ सकती है। आने दे, उन्हें भी तो सच का पता चले। मुझे वहां से भागना ही नहीं चाहिए था। फिलहाल तो तू यहाँ से निकल। कल सुबह हम पता लगाते हैं, उस माता की पूरी कुंडली निकालते हैं कि वो आई कहाँ से और करती क्या है। एक आदमी है जिससे पता चल सकता है, नीरज। 2 साल से आपका भक्त हूँ, सोचता हूँ कि आपके लिए आश्रम बनवा दूं। 2 साल से माता का भक्त है, सत्संग में मिला था। पर वो मिलेगा कहाँ? मुक्ति ही मोक्ष है, मुक्ति ही मोक्ष है। नीरज रुक! अरे रोए! नीरज! यार ये हमको देख के रुक क्यों नहीं रहा है? ये तो नीरज की गाड़ी है। रुक 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 रुक, यहीं पे रुक। नीरज, नीरज, बाहर निकल। अरे ये कहाँ गया? गाड़ी छोड़ के चला गया। लेकिन क्यों? यार नीरज ही आखिरी सहारा था, वो भी हाथ से निकल गया। अबे ये देख, नंबर प्लेट पे एक और नंबर प्लेट। पीली नंबर प्लेट, पीली नंबर प्लेट। अबे ये तो टूरिस्ट गाड़ी है। मतलब भाड़े की गाड़ी को अपना बनाकर घूम रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो अस्पताल खोलना चाहता था, वो भाड़े की गाड़ी लेकर क्यों घूमेगा? यार बल्ली, ये लोग ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ तो गड़बड़ है यार, गाड़ी छोड़ के भाग गया। हाँ पिंटू बोल। भैया कहाँ हो आप? यहाँ ना सब गड़बड़ चल रहा है। बड़े साहब ने गार्ड रख लिया है और अभी अभी पता चला है कि अपना बिजनेस भी बेचने वाले हैं। पर क्यों? कोई अस्पताल बनवाने के लिए। नीरज का अस्पताल? सुकेश के पिता अविनाश जाल में तो उसी वक्त फंस गए थे जब मुक्ति माता ने अपनी सहयोगी सुधा के साथ उनके घर डेरा डाल लिया था। अब तो सिर्फ वो साजिश अपना रूप ले रही है जो उन्हें फंसाने के लिए रची गई थी। विडंबना यह है कि जिस बेटे को दुश्मन मानकर वो अपना रुपया बचा रहे थे, अब खुद अपने ही हाथों बदहवास होकर वो रुपया लुटा रहे हैं। कोई बिना स्वार्थ आपके घर में रहकर आपको मुक्ति का मार्ग दिखाने लगे, आपको परेशानियों से मुक्त करने का दावा करने लगे, तो क्या इस बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए? हैरानी होती है ये देखकर कि अविनाश जैसे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी कितनी आसानी से अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। भरोसा ऐसी चीज है कि अगर सावधानी न बरती जाए तो फिर कौन अपना है कौन पराया ये समझना मुश्किल हो जाता है। अविनाश ने भी अपने बेटे को पराया और एक जालसाज माता को अपना समझ लिया है।
और यकीन मानिए ये अंधा भरोसा स्थिति को बद से बदतर बनाकर ही रहेगा। नीरज का अस्पताल, तो ये प्लान है माता का। खुद पैसे नहीं लेती, पर हॉस्पिटल बनवाने के नाम पे अपने झूठे भक्तों से मिलकर सबसे पैसे लूट रही है। बल्ली, मुझे पापा से मिलना पड़ेगा और उन्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। टोनी, तू इस गाड़ी पे नजर रख, वो नीरज कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है। हेलो पिंटू, मैं रात को 9 बजे वहां पे आऊंगा। तू अपने कपड़े तैयार रखना। अरे पिंटू, लाइट क्यों चला गई? देखता हूं। ये क्या किया तुमने? अरे मुक्ति माता को मार डाला। भैया, आपने तो कहा था आपको साहब से बात करनी है बस। भैया आपने मैंने कुछ नहीं किया। क्या बिगड़ा था तुम्हारा मुक्ति माँ ने, बता। पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। मुझे माफ कर देना माता, मैं अपने ही बेटे से आपको बचा नहीं पाया। साहब, भैया वो बैल्कनी से नीचे कूद गए, गार्ड गया उनके पीछे। अरे जाओ, पकड़ के लाओ, जहां से मर्जी लाओ। मुक्ति माता, मुझे अनुमति दीजिए अविनाश जी। आप कहाँ जा रही हैं? जी, हरिद्वार। माँ का अस्थि विसर्जन करना है और उसके बाद माँ के बताए हुए आदर्शों पर चलकर मैं अपनी जिंदगी बिता दूंगी। मैं भी चलूंगा आपके साथ हरिद्वार। बस मुक्ति माता के बताए हुए आदर्शों पर चलकर लोगों की सेवा करता रहूंगा। सुकेश, सुकेश, ले पानी पी। इतना टाइम लगा दिया, 2 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। बैठ यहाँ पे। क्या करूं यार, जहां देखो पुलिस घूम रही है। पता नहीं किसने मारा होगा मुक्ति को। हाँ यार, वो तो मेरे घर को बर्बाद करने के चक्कर में थी। उसका कौन दुश्मन हो सकता है? वो गाड़ी नीरज लेके चला गया। तो तूने उसको रोका क्यों नहीं? मैं अकेला था, कैसे रोक सकता था, पर मैंने उसका पीछा किया। सुकेश, हम अभी भी उसको पकड़ सकते हैं। चल जल्दी चल। चल 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 जल्दी चल। हॉस्पिटल के काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हरिद्वार से आके मैं भी मुक्ति माता के काम में जुड़ जाऊंगा। तब तो बहुत अच्छा होगा अविनाश जी, हमें इस बात का इंतजार रहेगा। जी। क्यों नीरज, 2 साल से मुक्ति माता का भक्त है और एक गाड़ी की माया नहीं छोड़ पाया, तो तुझे पकड़ने के लिए तेरी गाड़ी की तेल की टंकी पे छेद करना पड़ा। मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ, छोड़ देंगे, पर एक शर्त पे। बता, मुक्ति को किसने मारा है? मुझे तो यही पता है कि आपने मारा है। मैंने मारा है? मैंने मारा है? नाटक करता है? आज मैं तुझे सच्ची में मार दूंगा। सुधर ने मारा है।
वो सेविका नहीं है, वो सब कुछ है। सारे प्लान सब कुछ उसी का बना बनाया है। रीना को गांव से उठाकर मुक्ति माता उसी ने बनाया, क्योंकि मुक्ति माता सबको अपनी बातों में फंसा सकती थी। रीना? तो उसे क्यों मार डाला? आपकी वजह से, क्योंकि वो आपकी धमकियों से डर गई थी और वो अपने काम को बीच में छोड़ के भागना चाहती थी। सुधा अपने बने बनाए खेल को खराब नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए सुधा ने मुक्ति को मार दिया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। बहुत ही शातिर औरत है। पर उसे ये कैसे पता चला कि मैं घर पे आने वाला हूं? ओह, तो उसने पिंटू की बातें सुन ली होंगी। अभी सुधा कहाँ है? मेरे घर पे? नहीं, वो निकल गई आपके पिताजी के साथ। पिताजी के साथ? क्यों? क्यों? वो उस मुक्ति माता की तरह आपके पिताजी को भी मारना चाहती थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा ऐसा। टोनी, तेरे पास फोन है? इसको पकड़ के रखो। हेलो पिंटू, मैं भैया। अरे भैया, भैया आप कहाँ हैं? आपको कितना फोन लगाया, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। ये सब छोड़, पापा कहाँ है? पापा तो सुधा के साथ हाईवे की तरफ निकल गए भैया। रुकिए रुकिए अविनाश जी। अविनाश जी, ये जो फूलों का पेड़ देख रहे हैं आप, ये फूल मुक्ति माता को बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, थोड़े से ले लेते हैं उनकी तस्वीर पर चढ़ाने के लिए। ठीक है। मिलत मिलत जात थी, नफरत ना थी कोई, दुश्मन ऐसा पाया घर पे, अब मुलाकात न हुए। क्या करूं अविनाश जी, आप तो माता के भक्त बन गए, लेकिन आपका बेटा वो ना बना जिसका खामिया मुक्ति माँ ने अपनी जान गवा कर भरा। और अब आपका नंबर है। तो तूने किया था ये सब कुछ और मैं अपने बेटे पर शक करता रहा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चुप बैठ। रुक। रुक। हो। रास्ते में गाड़ी खड़ी देख के बेटा आ ही गया बाप का बचन है। अगर जरा भी आगे बढ़ा ना तो फिर देख लेना। ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूं जब तक पुलिस नहीं आती। तेरा साथी नीरज भी उनके पास है और अब तू नहीं बच पाएगी। क्या? अब मैं नहीं बच पाऊंगी? मैं अब नहीं बच पाऊंगी? पहले अपने बाप को तो बचा। बाप को बचाएगा या तो फिर मुझे रोक लेगा। अरे अरे उनको अस्पताल लेके जा। पापा 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 आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। चिंता नहीं है बेटा, अब तो आ गया ना, कोई चिंता नहीं। पुलिस? हम यहाँ हैं। फर्जी बाबा, माता, ज्योतिष, तांत्रिक
और आध्यात्मिक गुरुओं के जाल में फंसकर अपना बहुत कुछ गंवा चुके बहुत से लोगों का जीवन हमने पहले भी आपको करीब से दिखाया है। यहां तो पिता खुशकिस्मत थे कि शुरू से सतर्क रहने वाले उनके बेटे ने ऐन वक्त पर उन्हें बचा लिया, वरना ऐसे मामलों में कईयों की जानें भी गई हैं। वजहें भले ही अलग अलग हों, लेकिन ऐसे ढोंगियों के चक्कर में फंसने वाले ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथों में सौंप देने की गलती। बिना सोचे समझे किसी को गुरु मानकर अपनी सोचने समझने की क्षमता उसके चरणों में समर्पित कर देना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मन की अशांति अगर आध्यात्म से दूर होती है तो उस रास्ते पर जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सवाल यह है कि मन किन कारणों से विचलित है, इस पर विचार हुआ है या नहीं। दुख और बेचैनी में उस रास्ते पर मत चल निकलिए जहां आध्यात्म के नाम पर आपको छलने का कारोबार हो रहा है। सही और गलत की परख खुद ही करें तो बेहतर है। उसके बाद गुरु किसे बनाना है, शायद ये तय करना भी आसान हो। आज अविनाश का बेटा सुकेश ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुधा जैसी शातिर औरत को जेल पहुंचाया। सुधा पर कत्ल और कत्ल की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा चल रहा है और उम्मीद है जल्द ही उसे उम्र कैद की सजा भी होगी। इस पूरी घटना का एक ही सबसे बड़ा सबक कि रिश्तों में रुपए की दरार बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।